हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम समझेंगे बीएफ स्किनर की थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम थ्योरी ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। ये एक लर्निंग मेथड के बारे में है, यानी किस तरीके से लर्निंग होती है इसके बारे में थ्योरी है। तो बीएफ स्किनर का कहना था कि कोई भी रिस्पॉन्स किसी भी जीव ने या किसी भी लाइफ ने किया तो उस रिस्पॉन्स का जो कंसिक्वेंस होगा, यानी उस रिस्पॉन्स का जो नतीजा होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि वो रिस्पॉन्स जो है वो रिपीट होगा या नहीं होगा। जैसे कि आपने कोई काम किया और अगर उसको काम को करने के बाद आपको प्रोत्साहन मिलता है या लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, तो आपका उस काम को दोबारा रिपीट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगी, यानी कि आप उस काम को दोबारा करेंगे। अगर आपने कोई काम किया और उससे आपको क्या हुआ, दूसरे लोगों ने बुरा बुरा ये बोला कि आपने गलत किया या जो भी, आपको प्रेज़ ना मिलके आपको बुराई मिली उस काम को करके, तो आप उस काम को नहीं करना चाहेंगे, तो उस काम को दोबारा करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो यही चीज़ बीएफ स्किनर ने बोली थी कि अगर किसी काम को करने के बाद प्रोत्साहन मिले तो या रिवॉर्ड मिले, तो उस काम को दोबारा करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, यानी उस काम के रिपीटेशन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। जबकि अगर किसी काम को करने के बाद पनिशमेंट मिले तो उस काम को दोबारा होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, वो लेस फ्रिक्वेंट हो जाती है। वैसे तो जो हमारे बीएफ स्किनर थे, उनकी जो थ्योरी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग की, वो थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पर बेस्ड थी। पर लॉ ऑफ इफेक्ट में उन्होंने एक चीज़ ऐड की थी, री इन्फोर्समेंट का क्या मतलब था? री इन्फोर्समेंट का मतलब ये था कि कोई भी बिहेवियर, कोई भी रिस्पॉन्स दोबारा होता है अगर उसको रिवॉर्ड किया जाए, और जब वो दोबारा होता है तो वो स्ट्रेंथन होता है। तो यही बोला गया था, बिहेवियर विच इज़ री इन्फोर्स टेंड्स टू बी रिपीटेड। यानी जिस बिहेवियर को मोटिवेशन मिलता है, जिस बिहेवियर को रिवॉर्ड मिलता है, वो जो है उसका रिपीटिशन होने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं, यानी कि वो स्ट्रेंथन होता है। तो इसको बोला गया था री इन्फोर्समेंट। ठीक है, अगर हमारे कोई भी चीज़ को री इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, किसी बिहेवियर को री इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, तो वो जो रिस्पॉन्स है या वो जो बिहेवियर है वो डाई आउट हो जाएगा। ठीक है, तो स्किनर ने इसमें एक चीज़ ऐड की थी, री इन्फोर्समेंट। बाकी ये बेस था लॉ ऑफ इफेक्ट पर ही। चलिए अब हम बात करते हैं कि बीएफ स्किनर ने क्या किया था। तो बीएफ स्किनर ने इस थ्योरी को देने से पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने एक स्पेशल टाइप का बॉक्स तैयार किया था जिसको स्किनर बॉक्स कहा जाता है। इस स्किनर बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि यहाँ पे एक लिवर था, जिस लिवर को अगर गलती से प्रेस किया गया या जानबूझ के भी प्रेस किया गया तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाहर एक फूड की ट्रे थी जहाँ पे कुछ फूड मटेरियल रखा हुआ था। तो जैसे ही इस लिवर को प्रेस किया जाएगा तो एक फूड का जो पार्टिकल है वो यहाँ से इस बॉक्स के अंदर गिर जाएगा, और ये कुछ लाइट्स वगैरह थी और ये वेंट था। ठीक है, तो अब क्या किया, बीएफ स्किनर ने इस बॉक्स में एक चूहे को रखा। अब चूहे को जैसे इसमें रखा गया तो चूहा बाहर आना चाहता था, तो उसने इधर उधर हाथ पैर मारने शुरू किए, वो इधर उधर घूमने लगा। तो जब वो इधर उधर घूमने लगा और हाथ पैर मारने लगा तो क्या हुआ, गलती से ये लिवर प्रेस हो गया। गलती से जैसे ही ये लिवर प्रेस हुआ तो यहाँ से एक फूड पार्टिकल यहाँ पे आके गिर गया। चूहे ने उसको देखा और खाया। तो इस तरीके से चूहे को थोड़ा सा पता लगा, फिर वो बाहर निकलने के दोबारा से हाथ पैर मारने लगा। फिर एक बार गलती से लिवर के ऊपर हाथ पड़ा उसका और दोबारा एक फूड पार्टिकल यहाँ पे आके गिर गया, तो चूहे ने उसको खा लिया। तो अब चूहे को पता लग गया कि अगर इस जगह पे मैं प्रेस करूँगा, यानी इस जगह पे अगर मैं हाथ पैर मारूंगा तो क्या होगा, खाने के लिए मुझे कुछ मिलेगा। तो अब चूहे ने ये बार बार करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से क्या हुआ कि चूहे ने पहले रिस्पॉन्स किया और रिस्पॉन्स करने से उसको रिवॉर्ड मिला। तो पहले रिस्पॉन्स हुआ, रिस्पॉन्स करने से उसको रिवॉर्ड मिला, रिवॉर्ड से उसे पता चला कि इस काम को दोबारा करना चाहिए, तो उसने दोबारा उस काम को किया, दोबारा उसको रिवॉर्ड मिला। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आया कि जो चूहा है उसकी अब कंडीशनिंग हो गई है, और जिस कंडीशनिंग को हमने बोला ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो बीएफ स्किनर की थ्योरी है ये क्लासिकल कंडीशनिंग कैसे कैसे अलग है। जो हमारे थॉर्नडाइक थे उनकी थ्योरी थी क्लासिकल कंडीशनिंग, और ये है बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग से कैसे डिफरेंट है, क्लासिकल कंडीशनिंग में पहले स्टिमुलस दिया जाता था फिर रिस्पॉन्स आता था, पर यहाँ पे पहले रिस्पॉन्स आएगा और उसके बाद रिवॉर्ड दिया जाएगा, जिस वजह से ये जो बिहेवियर है ये रिपीट होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं
एक है री इन्फोर्समेंट और एक है पनिशमेंट। अब जो री इन्फोर्समेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। री इन्फोर्समेंट का क्या मतलब है, कुछ ऐसा करना जिससे कि बिहेवियर रिपीट हो। तो पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्सन ने या किसी भी जानवर ने कोई भी बिहेवियर किया, हम चाहते हैं कि वो बिहेवियर दोबारा से रिपीट हो, तो उसके लिए हमने उसको रिवॉर्ड किया। जैसे अभी हमने एक्सपेरिमेंट देखा तो इसमें चूहे को रिवॉर्ड किया जा रहा था, इस वजह से वो बिहेवियर दोबारा से रिपीट कर रहा था। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, जहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाता है एक बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए। नेक्स्ट आता है नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। नेगेटिव री इन्फोर्समेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी अनप्लीजेंट चीज़ है, अगर हम उसको रोक दें, उसको विड्रॉ कर लें और उस वजह से बिहेवियर को री इन्फोर्समेंट मिले, उसकी वजह से बिहेवियर स्ट्रेंथन हो, रिपीट हो, इसको हम कहते हैं नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने चूहे को स्किनर बॉक्स में रखा और चूहे को स्किनर बॉक्स में रखने के बाद उसमें हल्का सा करंट जो है हमने छोड़ दिया, तो अब चूहे को हल्का हल्का करंट लग रहा है, तो वो परेशान है। फिर वो इधर उधर हाथ पैर मार रहा है और इधर उधर जब वो हाथ पैर मार रहा है तो क्या हुआ, गलती से एक लीवर उससे प्रेस हो गया। तो जैसे ही लीवर प्रेस हुआ तो करंट की जो सप्लाई थी वो कट हो गई और करंट बंद हो गया। फिर दोबारा से उसको करंट लगना शुरू हुआ, फिर उसने हाथ पैर मारने शुरू किए और फिर लीवर पे हाथ लगा तो दोबारा से करंट की सप्लाई बंद हो गई। तो उसको पता चला कि इस लीवर पे अगर मैं हाथ मारता हूँ तो करंट जो है बंद हो जाता है, यानी कि जो मुझे अजीब सा लग रहा है वो बंद हो जाएगा, जो शॉक लग रहा है हल्का हल्का वो बंद हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि रिस्पॉन्स करने से उसको एक चीज़ मिली, क्या मिली कि अनप्लीजेंट जो एक्सपीरियंस था वो विड्रॉ कर लिया गया है ना, करंट को विड्रॉ कर लिया गया रिस्पॉन्स से। तो रिस्पॉन्स के बाद करंट को विड्रॉ कर लिया गया, तो हमने कोई चीज़ वहाँ से विड्रॉ कर ली जिससे इसको ये काम दोबारा करने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है, लेवर को प्रेस करने के लिए बार बार उसको प्रोत्साहन मिल रहा है, तो इसलिए वो बार बार लेवर को प्रेस करेगा इस अनप्लीजेंट करंट को हटाने के लिए। तो यहाँ पे हमने कुछ रिमूव किया, कुछ नेगेटिव रिमूव किया, जिस वजह से ये जो बिहेवियर है ये रिपीट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब हम चलते हैं पनिशमेंट पर। पनिशमेंट क्या होता है, पनिशमेंट होता है कि हम कोई सज़ा दें किसी को, ठीक है। तो पनिशमेंट हमारी सज़ा होता है और री इन्फोर्समेंट का उल्टा होता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी बिहेवियर को या किसी भी रिस्पॉन्स को वीक किया जा सके, ताकि वो बार बार रिपीट ना हो। तो इसमें क्या होता है, दो तरीके का होता है, ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होगा। पॉजिटिव पनिशमेंट में हम क्या करेंगे कि जो भी कोई भी पर्सन या कोई भी एनिमल कोई भी बिहेवियर कर रहा है, तो इस बिहेवियर को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी वो वैसा बिहेवियर करेगा या वैसा रिस्पॉन्स देगा तो उसको पनिश किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, ठीक है, उसको शॉक दिया जाएगा, उसको डांटा जाएगा या इस तरीके का कुछ किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा, यानी सज़ा दी जाएगी, ताकि उसको याद रहे कि ये काम करना ठीक नहीं है और इस काम को करना छोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव पनिशमेंट। एक होता है नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होगा, कोई एक ऐसी चीज़ जो उस पर्सन के लिए जो एक पर्टिकुलर बिहेवियर दिखा रहा है वो अच्छी हो या उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यारी कोई चीज़ हो जिससे उसको बहुत ज़्यादा लगाव हो, अगर हम वो चीज़ उससे ले लें ताकि वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर ना करे, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव पनिशमेंट। इसको समझते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, उसको मोबाइल यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो सेल फ़ोन में हर टाइम लगा रहता है। अब वो क्या करता है, उसने पढ़ाई करना छोड़ दिया है, तो अब हम क्या करें, अगर हम उसका मोबाइल लेकर रख लें और उससे बोले कि अब तुम्हें ये मोबाइल नहीं मिलेगा क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो, तो उससे ये बात पता चलेगी कि उसको पढ़ाई से जी नहीं चुराना है, उसको पढ़ना है, और अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसका जो सेलफोन है उससे छीन लिया जाएगा। तो सेलफोन उससे ले लिया गया और उसको कहा गया कि ये जो तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम्हारे मार्क्स गंदे आ रहे हैं, तो तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा। तो उसको पनिशमेंट दी गई और उससे कुछ चीज़ ले ली गई, उसकी कोई अच्छी चीज़ उससे ले ली गई, तो ये उसको पनिशमेंट दिया गया ताकि वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर को दोबारा ना करे। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव पनिशमेंट। तो इस तरीके से ये दो टर्म्स हैं, री इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट। तो री इन्फोर्समेंट से कोई भी बिहेवियर रिपीट होता है और पनिशमेंट से कोई भी बिहेवियर क्या होता है, डाई आउट होता है। तो ये थी हमारी थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। मैं उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।